रूपकाया की भंगुरता। यौवन में बुढ़ापे का, आरोग्य में व्याधि का और जीवित रहने में मृत्यु का स्वभाव समाया हुआ है। यह प्रकृति का अटूट नियम सभी प्राणियों पर लागू होता है। जरा व्याधि और मृत्यु से किसी की भी काया नहीं बच पाती। चाहे किसी समयक संबुद्ध की 32 महापुरुष लक्षणों और 80 अनुव्यंजनों वाली कंचनवर्णी परम सौंदर्यमयी काया ही क्यों न हो, समय पाकर वह भी जर्जरित होती ही है, व्याधिग्रस्त होती ही है, मृत्यु को प्राप्त होती ही है। और यही हुआ। जो बाल बुद्धि वाले लोग केवल भगवान की काया का सौंदर्य ही देखते रह गए, वे कोरे रह गए। जो इस भव्य और दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो, उनकी धर्म काया के संपर्क में आए अथवा जो गंधारनरेश पुक्कुसाती की भांति उस रूप काया को जरा भी महत्व न देकर सीधे उनकी धर्म काया के संपर्क में आए, वे धर्म से लाभान्वित हो निहाल हो गए। भगवान के रूप दर्शन मात्र से भला क्या मिलता। रूप दर्शन के भूखे अंधभक्त वक्कली को फटकारते हुए भगवान ने ठीक ही कहा, इस गंदे शरीर को देखकर तुझे क्या मिलेगा। हर मानवी काया पूतिकाया ही है। हाड़ मांस लहू पीप मल मूत्र आदि आदि का समुच्चय। चाहे वह समयक संबुद्ध की काया हो अथ अन्य किसी की, सभी रूप काया जरामरंधर्मा है। किसी एक प्रसंग पर भगवान ने कौशल नरेश प्रसेनजित को समझाया, महाराज, जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी जरामरण से नहीं बच पाता। चाहे वह महाधनाढ़ क्षत्रिय हो, महाधनाढ़ ब्राह्मण हो, महाधनाढ़ वैश्य। उसका विपुल धन वैभव, उसकी संपूर्ण शक्ति सत्ता उसे जरामृत्यु से नहीं बचा पाती। इसी प्रकार महाराज, जो भिक्षु अरहंत हैं, क्षीणाश्रव हैं, जिन्होंने धर्माभ्यास पूरा कर लिया है, जो कृतकृत्य हैं, भार मुक्त हैं, परमार्थपरा हैं, भवबंधन परिक्षीण हैं, परम ज्ञान प्राप्त हैं, विमुक्त हैं, उनका शरीर भेदन निक्षेपन धर्मा है, अर्थात मरण धर्मा है। जैसे अत्यंत सजेधजे सुचित्रित राजरथ भी समय पाकर जर्जरित हो जाते हैं, वैसे ही शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हो जाता है। समय पाकर भगवान का स्वर्णवर्ण कांतिमय सुंदर शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हुआ। इससे संबंधित एक दृश्य। झुर्रियां पड़ गईं। उन दिनों भगवान श्रावस्ती के मृगार माता विशाखा के पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। सर्दी के दिन थे। सूरज ढल रहा था। भगवान ध्यान से उठकर पश्चिम की ओर पीठ किए धूप ले रहे थे। इतने में आनंद आए। वे प्रणाम कर भगवान का शरीर दबाने लगे। उनके शरीर की जरा जीर्ण अवस्था देखकर और उनकी पूर्व अवस्था के शरीर को याद कर वे आश्चर्यचकित होकर बोले, भगवान, अब आपका शरीर पहले जैसा परिशुद्धो छविवर्णो परियोदातो, यानी परिशुद्ध, सुंदर और कांतिपूर्ण नहीं रह गया। सारे गात्र शिथिल पड़ गए हैं, सर्वत्र झुर्रियां पड़ गई हैं। शरीर आगे की ओर झुक गया है। आँख, कान आदि सारी इंद्रियां पहले जैसी नहीं रहीं, दुर्बल हो गई हैं। इस मनोरम देहबिंब को जरा ने अभिमर्दित कर दिया है। दुष्करचर्या। वैसे एक बार बिना जरा अवस्था आए ही बोधिसत्व ने कायदंडन की दुष्करचर्या द्वारा अपने स्वर्णवर्ण सुंदर शरीर को दुर्वर्ण बना लिया था। त्वचा का परिशुद्ध निर्मल छविवर्ण नष्ट हो गया। निराहार के कारण, आत्मक्लेश की साधना के कारण, दुष्कर उपवास आदि करके उन्होंने अपने शरीर को बार बार पीड़ित कर इतना क्षीण कर लिया था कि वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। पेट को हाथ लगाए तो पीठ की हड्डी छू जाए। आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। सिर की चमड़ी ऐसे सिकुड़ गई थी जैसे कोई लौकी धूप और हवा में सिकुड़कर मुरझा जाए। लेकिन जब इस निकम्मी निरर्थक कायकष्ट की साधना को छोड़कर युक्त आहार विहार ग्रहण किया और मध्यम मार्ग अपनाया, तो शरीर पुनः पहले जैसा सबल, स्वस्थ और कांतिपूर्ण हो गया।
ऐसे कांतिपूर्ण शरीर को देखकर ही आजीवक उपक उनकी ओर आकर्षित हुआ था। लेकिन अब तो यह जरावस्था की जीर्णता है, दुर्बलता है, जो समय पकने पर सबको आती है। यह पुनः युवावस्था प्राप्त नहीं कर पाती। इस जीर्ण जरावस्था का एक दृश्य और देखते हैं, जब भगवान इसे लक्ष्य करके कहते हैं, हे आनंद, मैं इस समय जीर्ण, वृद्ध, महल्लक, ढलती उम्र का वयः प्राप्त व्यक्ति हूँ। मेरी उम्र 80 वर्ष की है। और फिर कहते हैं, आनंद, जैसे कोई जर्जरित गाड़ी को बांध बूंद कर चलाता है, वैसे ही मैं इस शरीर को चला रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।